डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। दूसरे विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध और कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिका के लगभग 82,000 सैनिक लापता हुए थे। इनमें से 400 सैनिक दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान भारत से लापता हुए थे। लंबे समय से अमेरिकी रक्षा विभाग इनके अवशेष खोजने की कोशिश कर रहा था। अब इसी सिलसिले में उसने गुजरात के नेशनल फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय से मदद ली है। लेकिन सवाल ये आता है कि लगभग 8 दशक बाद इन सैनिकों की निशानियां कैसे खोजी जाएंगी। दरअसल अपने सैनिकों को जीवन काल में बेहतरीन सुविधाएं देने में सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है। वहीं मरणोपरांत भी वहां के सैनिकों को पूरा सम्मान मिलता है। यही कारण है कि कई युद्धों में गुमशुदा हुए सैनिकों की तलाश इस देश ने अब भी नहीं छोड़ी है। वो लगातार अलग अलग देशों से संपर्क कर अपने सैनिकों के अवशेष खोज निकालने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में अब अमेरिकी रक्षा विभाग ने गुजरात के गांधीनगर स्थित NFSU के साथ काम करने की पहल की है। NFSU के सदस्य रक्षा विभाग के तहत आने वाली एक संस्था डिफेंस प्रिजनर ऑफ वॉर मिसिंग इन एक्शन अकाउंटिंग एजेंसी की मदद करेंगे। संस्था युद्ध के दौरान गुमशुदा हुए सैनिकों का डाटा रखती है ताकि शांति काल में उन्हें या उनके अवशेष खोज निकाले जा सकें। अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत काम करती इस संस्था में कई और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ये मिलकर दूसरे विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध, शीत युद्ध, इराक में अशांति और कोरियाई युद्ध में शामिल और लापता सैनिकों की खोजबीन करती है। साथ ही ये खोए हुए सैनिक के परिवार से भी संपर्क में रहती है ताकि कोई सुराग मिले तो खोज में आसानी हो सके। फिलहाल ये संस्था 81,800 से ज़्यादा ऐसे सैनिक खोज रही है। बार बार ये बात उठ रही है कि आखिर इतने साल बीत जाने पर क्या गुमशुदा सैनिकों के अवशेष या कोई भी जानकारी मिल सकेगी कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था या आखिरी वक्त उन्होंने कैसे बिताया था। इसके लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने भारतीय संस्था के साथ मिलकर पूरी योजना बना रखी है। खोज की ये प्रक्रिया देश के नॉर्थ ईस्ट में चलेगी और 8 बार सर्च किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में जिक्र है कि साल 2008 में भी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और त्रिपुरा में ये सर्च मिशन चल चुका है। सर्च अभियान हवा में ही नहीं हो रहा बल्कि समय समय पर इसमें कामयाबी भी मिलती रही है। जैसे कि साल 2016 में DPAA और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज अभियान में अमेरिकी सैनिकों का सुराग मिला। DPAA के अनुसार भारत में अब तक 6 अमेरिकी सैनिकों के अवशेषों का पता लग चुका है, जबकि 306 सैनिकों के बारे में कयास लग रहे हैं कि भारत के ही किसी हिस्से में उनकी मौत हुई होगी। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। अमेरिकी संस्था DPAA का सर्च अभियान केवल भारत ही नहीं बल्कि युद्ध से जुड़े कई देशों में चल रहा है। संस्था सबसे पहले होस्ट देश से संपर्क कर उसे अपने अभियान के बारे में बताती है। इसके बाद वहां की मौसम और कई ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए सर्च मिशन की प्लानिंग की जाती है। मुश्किल मौसम में सर्च नहीं किया जाता। अमेरिका से सबसे पहले रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन टीम आती है जो जगह पर जाकर बेसिक पड़ताल करती और स्थानीय लोगों से बातचीत करती है। उनके लौटने के बाद फॉरेंसिक साइंस के जानकार साइट पर पहुंचते हैं। अगर सैनिकों के अवशेष होने का किसी भी तरह का कोई सुराग मिलता है तो जगह तुरंत खाली कराई जाती है और गहन खोजबीन होती है। जो भी अवशेष मिलते हैं उसे अमेरिकी लैब में फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि वो अमेरिकी सैनिकों का ही है।
ये संस्था अमेरिकी खोजी विभाग को उसके मिशनों में वैज्ञानिक और लॉजिस्टिक सहयोग देगी। अगर कोई अवशेष मिलता है तो उसकी डिटेल और दूसरी फॉरेंसिक जांच होगी। इसके लिए एनएफएसयू के पास अपना अत्याधुनिक लैब भी है। साथ ही यहाँ 1100 कर्मचारी काम करते हैं जो अपने फील्ड के जानकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।